मोहब्बत से तो दिल बहल नहीं रहा आपका। मैंने कहा चलो 2-4 किताबी बातें करके ट्राई कर लूं। वैसे ना चांद को तोड़कर लाने की मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए थी। वरना ना तुम लड़कियों को इम्प्रेस करने का मुहावरा भी हाथ से चला जाता। आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पानी पीने आई थी। तो आयजा मुझसे कह देती, मैं लाके दे देता। दी थी आपको आवाजें, आपने सुना ही नहीं। अच्छा चलो, अब मैं एक काम करूंगा, पानी का जग और ग्लास रूम में रख दूंगा। बल्कि काम करते हैं ना, एक छोटा फ्रिज ले आते हैं रूम के लिए। ठीक है, और तुम्हें कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। चलो आ जाओ, रात हो गई है। क्या हो गया? बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। कुछ नहीं, भाभी की वजह से परेशान। क्या अब उन्होंने फिर कुछ कहा है? इतना सब कुछ होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही उनके साथ कैसे रिएक्ट करूं। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया ना, बात करने को दिल नहीं कर रहा उनसे। अगर तुम भाभी की बात का जवाब नहीं दोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तो ये भी तो गलत होगा ना। और अगर उन्होंने ये बात शिकायती अंदाज में असद भाई को बता दी, तो क्या तुम असद भाई से नाराजगी अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। भाई की नाराजगी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर भाभी को बर्दाश्त करना होगा। मैं नहीं चाहती तुम भाइयों में किसी की वजह से भी कोई फर्क आए। ईशल, मैं भी ये नहीं चाहता। तो फिर उसी तरह रहो भाभी के साथ जैसे पहले रहते आए हो। खून के रिश्तों के लिए इन कागजी रिश्तों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अरे वाह, किताबी बातें की जा रही हैं। मोहब्बत से तो दिल बहल नहीं रहा आपका। मैंने कहा चलो 2-4 किताबी बातें करके ट्राई कर लूं। वैसे ना चांद को तोड़कर लाने की मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए थी। वरना ना तुम लड़कियों को इम्प्रेस करने का मुहावरा भी हाथ से चला जाता। अच्छा। तुम भी गया तो चांद को भी जुटला देती। वेरी फनी है ना? रोहान, तुम भी मुझसे नाराज हो? नहीं भाभी, मैं भला आपसे क्यों नाराज होऊंगा?
अच्छा, नाराज नहीं हो तो इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो? आपको गलत फहमी हुई है भाभी। मैं भला आपको क्यों इग्नोर करूंगा? गलत फहमी और मुझे, गलत फहमी उन्हें हो सकती है जो तुम्हें जानते नहीं है। और रोहान, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखो, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। भाभी आप सफाइयां क्यों दे रही हैं? जब ईश्वर भाभी ने दिल बड़ा करके बात को खत्म कर दिया है, फिर इस बात को करने का कोई फायदा नहीं है। आप भी उनकी तरह दिल बड़ा करें और खत्म करें प्लीज इस बात को। हम में से कोई भी आपसे नाराज नहीं है। कल कितने बजे जाना है? 9 बजे। पैकिंग होगी? जी। कहाँ थे रोहान? वो भाभी ने रोक लिया था। क्यों? उन्हें लगता है कि मैं उनसे नाराज हूं। तो नहीं हूँ। ना, ऑनेस्टली मैं उनसे नाराज नहीं हूं। हाँ, उनकी इस हरकत से डिसअपॉइंट जरूर हुआ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो बहुत कुछ कर चुके हैं रोहान। जैसे कि मेरा मतलब है कि वो पहले दिन से ईश्वर भाभी को टफ टाइम दे रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। और आशिफ भाई को तो आई थिंक यकीन हो गया है। इनाया, आज से पहले उन्होंने कभी भी असद भाई से इस तरह ज़बान दराजी नहीं की। सच पूछो तो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता यही होता है। अच्छे वक्त में जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, लेकिन बुरे वक्त में साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे वक्त में मोहब्बत ना हो और बुरे वक्त में साथ ना हो, तो रिश्ता निभाया नहीं, घसीटा जाता है। तुम फिक्र मत करो। अपने हर बुरे वक्त में तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। वादा है मेरा तुमसे। सोच लो, वादा निभा पाओगे? सोच लिया। वादा तोड़ के मरना थोड़ी है। फिर मरने की बात है रोहान। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा। गम है या खुशी